हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं। मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। सो बच्चों, जनरली क्या होता है कि ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड की लेंथ दी होती है और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, राइट। बट यहां पे ऑल्टीट्यूड ही दे दिया है और फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, राइट। सो उसी क्वेश्चन का एक जनरल फॉर्म देखते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ ए equilateral triangle is a centimeter. What will be its area? √3/4 into a square centimeter square. A square by √3 centimeter square. C is √3a square by 3 and D is none. Okay, fine. तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम क्लास 9 के लेवल पे भी कर सकते हैं। क्लास 9 का जो कॉन्सेप्ट है, और क्लास 10 के लेवल पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लास 9 के अप्रोच कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें ये ऑल्टीट्यूड इज गिवन विच इज ए, राइट। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसका साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। साइड की लेंथ नहीं पता है तो हम इसको x अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम x अज्यूम करते हैं साइड लेंथ। तो इसका एरिया क्या होगा? तो अगर हम साइड x लेते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी होता है। तो हम इस फॉर्मूला को भी यूज करते हैं, 1/2 इंटू बेस। बेस यहां पे क्या हो जाएगा? x, और ऑल्टीट्यूड क्या दिया हुआ है? विच विल बी हाइट, a हो जाएगा, राइट। सो ये दोनों एरिया का ही फॉर्मूला, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। यहां से अपने को क्या मिलेगा? x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसल हो जाएगा। सो अपने को क्या मिल रहा है? यहां से मिल रहा है √3/2 x इज इक्वल टू a। और अगर यहां से हम x फाइंड आउट करते हैं तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 2a बाय √3। सो यहां से अब अपने को साइड की लेंथ पता चल गई x a के टर्म में, मींस ऑल्टीट्यूड के टर्म में। अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। सो इट विल बिकम √3/4 इंटू, अभी हमने फाइंड आउट किया था 2a/√3 है हमारा, a by √3 स्क्वायर। सो इट विल बिकम √3/4 इंटू, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कैंसल हो गया। सो इट बिकेम √3a स्क्वायर बाय 3। सो ये हमारा एरिया आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो √3 से ये 3 टाइम्स कैंसल हो जाएगा। So it will become a square by √3 also. So the answer would be √3a square by 3, or in a simpler form a square by √3। ये एरिया हो जाएगा। तो इसका बेसिकली आंसर हम क्या टिक कर सकते हैं? a कह रहा है √3/4 इंटू a स्क्वायर, b इज a स्क्वायर बाय √3, c इज √3a स्क्वायर बाय 3, d नन। तो यहां पे आपको देखना होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक तो C हो जाएगा, राइट, और एक B भी हो जाएगा, राइट। B और C दोनों ही आंसर हो सकता है, राइट। एंड यहां पे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। उनको ये लगता है कि ऑल्टीट्यूड A दिया हुआ है तो वो इसको साइड अज्यूम करके फटाफट क्या करते हैं? √3/4 इंटू a स्क्वायर पे टिक करते हैं। लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि यहां पे साइड नहीं दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, और
इसको ट्रैप करने के लिए उसने ऑल्टीट्यूड को भी ए ही बोल दिया है, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना होगा। इट्स आंसर विल बी ए स्क्वायर बाय रूट थ्री ए स्क्वायर बाय 3। ओके, नाउ सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे साइड की लेंथ कितनी दी हुई है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड। तो कह रहा है इसका एरिया फाइंड करो और ऑप्शन दिया हुआ है ये। आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप राइट करके बताओ कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट।